वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। कैसे हो आप सब? आई होप सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ और आपको पता है कि मैं अपने गांव में हूँ, तो अब गांव के ही वीडियोस आएंगे। तो आपको वीडियोस कैसे लग रहे हैं वो भी बताना मेरे को, और कैसे क्या कंटेंट चाहिए आपको वो सब भी बताना मेरे को। तो मैं ऊपर झाड़ू लगाने के लिए आई थी रूम में, और झाड़ू लगाते हुए फैज़ान भी मेरे साथ ही कमरे में आ गया था। यहाँ पे कमरे में रखे हैं, चिड़िया ने अपना घोंसला बनाया हुआ और अंडे हैं उस घोंसले में। चिड़िया 3-4 सालों से यहीं पे बैठती है और घोंसला बनाती है इधर ही, और यहीं अंडे देती है वो। तो उसको एक्चुअली यहाँ पे सेफ़ भी है, नहीं तो बाहर कहीं पेड़ों पे बनाएगी तो कौवा वगैरह छोड़ता नहीं उनके अंडे। तो मैं आपको दिखाती हूँ अंडे किसके हैं। पहले मैं सोच रही थी कबूतर के अंडे हैं, मेरे को पता नहीं था अंडे कबूतर के और चिड़िया के कैसे होते हैं। तो अब मैं दिखाती हूँ आपको कैसे हैं अंडे। आप मेरे को बताना कौन सी चिड़िया के अंडे हैं। ये फैज़ान जिद कर रहा है। वैसे मैं दिखाना नहीं चाहती बच्चों को, क्योंकि बच्चों को पता नहीं होता है, रूम ऊपर वाला खुला ही रहता है परमानेंट, ऐसा ना वो 2-4 बच्चों को लेके आए ऊपर और अंडे छुड़वा दे। तो ये वीडियो मैंने 3-4 दिन पहले बनाई थी, और आज अगर मैं पोस्ट कर रही हूँ इसको, आज क्या डेट है? आज है 4 अप्रैल है आज। तो मैं शायद आज इसको अपलोड कर दूंगी, और 4 अप्रैल को इन अंडों में से बच्चे निकल चुके हैं। तो ये बच्चे मैं दिखाऊंगी आपको प्रोसेसिंग में। तो मैं आपको कल या परसों तक बच्चों वाली वीडियो दिखाऊंगी। इतने क्यूट क्यूट बच्चे अपना मुंह खोल खोल के अगर उनको देखने जाते ना, चिड़िया के दम आ जाती है। मेरे को डर भी लगता है कहीं अपनी चोंच ना मारे, मेरे को आके डर लगता है भाई। सभी माँ को डर लगता है अपने बच्चों के लिए भी, उनके बच्चों को कोई कहीं अनसेफ तो नहीं है, कोई नुकसान तो नहीं कर रहा है। उसके बाद मैं नीचे आ गई थी, झाड़ू वगैरह लगाया सारी जगह, ऊपर भी नीचे भी। फिर मैं आई प्लॉट में यहाँ पे ताई जी अपने उपले बना रही थी गोस्से। यहाँ पे हमारी साइड गोस्से बोलते हैं, और मेरे को कमेंट में ज़रूर बताना किस किस के यहाँ पे गोस्से बोले जाते हैं। और ये बहन की लड़की आई हुई है, और ये मेरे को बहुत ही क्यूट लगती है। इसका नाम हंसा है, और हंसा को मैं बोल रही थी कि मैंने सुना तो डांस बहुत अच्छा करती है, तो मेरे को डांस करके दिखा। पर ये शर्मा रही थी बहुत, इसने कोई डांस नहीं करके दिखाया मेरे को। फिर ताई जी से मैं रेट वगैरह पूछ रही थी, उपले का क्या रेट चल रहा है, सॉरी गोस्सों का क्या रेट चल रहा है, क्योंकि अब गैस की बड़ी किल्लत हो रही है। तो मैं कहता जी कितने के बेच रहे हो? बोलती है बेचने की तो कहाँ ही फुर्सत मिल रही है, अब खुद ही पूरे नहीं हो पा रहे हैं, भैंस गोबर कम दे रही है। एक भैंस में गुजारा नहीं हो रहा है, इतना कम गोबर आ रहा है। और जब बरसात होती है ना, तब एक गोबर ऐसा ढूंढते फिरते भी, किसके गोबर पे हम गोबर फेंक दे, अपने वाले पे नहीं फेंकेंगे, फिर दूसरों का ढूंढते हैं। और आजकल ऐसा ढूंढ रहे कि दूसरों को भी अपने लिए मिल जाए भी, इतनी कमी हो रही है गोबर की भी। और ताई जी फिर मेरे को बता रही थी कि 400 रुपये के 200 गोस्से, तो भैया तो महंगा पड़ जाएगा 1 महीने में। और ताई जी से मैंने पूछा भी कितने दिन चल जाएंगे, पर देखो अब सुबह भी, दोपहर में भी, रात में भी खाना बनाना हो तो बहुत ही कम दिन चलेंगे, लगता ही नहीं है 1 महीना निकाल देंगे ये। उसके बाद ताई जी करती रही, और पता नहीं अब क्या बातचीत चल रही थी, क्योंकि मैंने एडिट ही काफ़ी दिन बाद की है वीडियो। 4 अप्रैल को अगर मेरे फ़ोन में नेट बचा तो मैं 4 अप्रैल को ही अपलोड कर दूँगी, नहीं तो मैं 5 अप्रैल को अपलोड करूँगी वीडियो। और ये देखो ये है बटोड़ा, और वहाँ पे बटोड़े के पीछे है सरसों। मैं एक्चुअली सरसों ही दिखा रही थी, बटोड़ा नहीं दिखा रही थी, सरसों दिखा रही थी मैं। आजकल सरसों की कटाई चली हुई है, और उसके बाद गेहूं की कटाई भी चल पड़ी। आजकल तो लग गई है, मेरी कज़न्स भी जाएंगी कटाई करने के लिए गेहूं की। कल संडे को जाएंगी वो, आज सैटरडे है, संडे को जाएंगी वो। तो यहाँ पे बातचीत हो गई, और वहाँ पे ये लड़का है अपनी बहन को मार रहा था पत्थर। तो मैं इसको रोक रही थी कि मत मार भी, चोट लग जाएगी। मेरे को पता नहीं है ये कौन है लड़का, पर फिर भी मैं इसको रोक रही थी, पर ये मान ही नहीं रहा था। गांव के बच्चे बड़े ढीठ है, जिस चीज़ से रोकेंगे वही काम करेंगे। जैसे कि हमारा गोला गोला फिलहाल मेरे पास ही बैठा है, तो मैं उसका नाम ले रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। गोला बड़ा समझदार है, और ये अभी फर्स्ट भी आया है ना गोले? तो फर्स्ट आया ना अभी? कितने नंबर है तेरे? 565 है भाई, 700 में से इसके नंबर है। फर्स्ट पोजीशन आई है इसकी स्कूल में। और यहाँ पे बच्चे लगे हुए थे हंसा वगैरह गोबर में, पता नहीं कैसे करे हुए। मैंने बचपन से कभी नहीं अपने हाथ गोबर में डाले, मेरे को तो बड़ा अजीब लगता है, पर ये कर ले।